हेलो फ्रेंड्स, मैं कैडेट आलोक कुमार आपके यूट्यूब चैनल एनसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स एबीसी में वेलकम है। हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बी और सी सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स सी। पहले देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको दिख रहा होगा। सो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल। ठीक है, ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। विश्राम में एडी टू एडी का फासला कितना होता है? तो 12 इंच होता है। सावधान की पोजीशन में दोनों पैर की पंजों का कोण कितना होता है? तो 30 डिग्री होता है। फील्ड में किए जाने वाला ड्रिल को क्या कहते हैं? ओपन ड्रिल का होता है। बाएं अथवा दाएं मोड़ में कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री बनता है। पीछे मुड़ की कार्रवाई में कितना होता है? तो 180 डिग्री मुड़ा जाता है। तेज चाल के आदेश पर सबसे पहले बायां पैर निकाला जाता है, दायां पैर निकाला जाता है, सॉरी बायां पैर निकाला जाता है। खुली लाइन में, ठीक है, तक डैश लाइन से में डैश का फासला होता है। कितना होता है? 150 इंच से 60 इंच का फासला होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इजी क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आता है। ड्रिल क्या है? तो ड्रिल अनुशासन की नींव है। किसी प्रोसीजर के क्रमवार उचित तरीके के अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। अच्छा, अब देखिए ड्रिल का उद्देश्य क्या क्या है। कैडेट्स में अनुशासन की भावना जागृत करना, कैडेट्स को ड्रेस पहनना और चलना फिरना सिखाना, कैडेट्स को कमांड और कंट्रोल सिखाना, कैडेट्स को मिलजुल कर कार्य करने का आदत डालना, कैडेट में फुर्ती और आत्मबल का विकास करना। ड्रिल के वसूल या सिद्धांत लिखो। तो मजबूती, चुस्ती और तालमेल। ड्रिल की बुरी आदतें लिखो। तो आंखों को घुमाना, पाँव को घसीट कर चलना, कूदना और कूदना, एड़ियों को टकराना, बूट के अंदर उंगलियों को हरकत देना। अभी आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार के होते हैं? दे आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटरी, मतलब कि चेतावनी या कार्यकारी। ड्रिल की शुरुआत किसने और कब की थी? तो ड्रिल की शुरुआत 1666 यानी 1666 ईस्वी में जनरल ड्राल ने किया था। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, एक ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल फील्ड में की जाती है और क्लोज ड्रिल परेड ग्राउंड में की जाती है। उसका रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तेज चलते समय कदम से कदम की दूरी कितनी होती है? तो 30 इंच होती है। बड़ी बड़ी परेडों में जब वीवीआईपी का निरीक्षण करता है तो डैश कार्रवाई की जाती है। तो कौन सी कराई जाती है? खुली लाइन कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ देने के लिए डैश कैडेटों की संख्या होती है। कितनी होती है? 150 कैडेटों की संख्या होती है। उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए डैश कैडेटों की संख्या होती है। कितनी होती है? 100 कैडेटों की संख्या होती है, 100 होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, 16 जुलाई 1948 में। एनसीसी का ध्येय क्या है? तो एकता और अनुशासन। एनसीसी के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? तो कर्नल बैबूर। गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी के सर्वप्रथम कब भाग लिया? 1952 में। एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन कब सम्मिलित हुआ? तो 1949 में। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो लास्ट संडे ऑफ नवंबर, हमेशा याद रखना। ठीक है, यानी नवंबर का जो चौथा रविवार होता है उस दिन क्या होता है? एनसीसी डे मनाया जाता है, संडे वाला। एनसीसी दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। एनसीसी में भारतवर्ष में कितने निदेशालय हैं? तो 17 है। एनसीसी में कैडेटों की उम्र क्या है? तो 15 से 26 वर्ष। एनसीसी सीनियर डिवीजन और एएनओ का पदक्रम लिखिए। तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर। एनसीसी डायरेक्टर जनरल डीजी का नाम लिखिए। तो लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक है, उसका एडीजी रैंक क्या होता है? तो आपको बताना है, मेजर जनरल। ग्रुप कमांडर रैंक कितना होता है? तो ब्रिगेडियर होता है। और जैसे मान लिया आपने वहाँ का ग्रुप कमांडर का नाम लिखिए या एनसीसी बटालियन के बस नाम लिखिए अपने। अच्छा, आगे देखते हैं। एनसीसी महानिदेशालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। एनसीसी में लगने वाले 5 कैंपों के नाम लिखिए। तो एटीसी, सीएटीसी, एनआईसी, वीएलसी और टीएससी। एनसीसी में अनुशासन के आधार पर बिंदु क्या है? तो मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, समय का पाबंद रहो, बहाने ना बनाओ। ठीक है, एनसीसी का उद्देश्य लिखिए, तो आपको बताना लिख के। फिर एनसीसी के गान की रचयिता के नाम लिखो। तो कौन है? मेजर मेजर हरचंद सिंह परवाना। एनसीसी गान लिखिए, हम सब भारतीय हैं, ऐसे करके लिखना होता आपको।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित युद्ध किस वर्ष लड़े गए? देखिए, भारत और चीन का युद्ध 1962, भारत पाक का प्रथम युद्ध 1965, भारत पाक द्वितीय युद्ध 1971, सॉरी भारत पाक प्रथम युद्ध 1948 भी है एक, ठीक है, इसने गलत लिखा कैडेट ने। भारत पाक द्वितीय युद्ध 1971, द्वितीय विश्व युद्ध 1942 और 1945, कारगिल युद्ध 1999, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट, FC और BC देखते हैं। दूरी का अनुमान कौन से तरीके हैं? ठीक है, इकाई का, दिखाई का, विकार विधि, औसत विधि और औजार की दूरी विधि। चीज़ें क्यों दिखाई देती है? आकार के कारण, सतह के कारण, चमक के कारण, छाया, हरकत और फासला के कारण चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। आड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो आड़ हमेशा दो या तीन प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, नजरी आड़ और फायर से आड़। लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सरल और कठिन। वैगर कंपास की मदद से हाथ में कितने डिग्री पढ़ सकते हैं? तो हाथ में न्यूनतम 3 तथा अधिकतम 90 डिग्री पढ़ सकते हैं। प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, 1 ऑफ, 2 ऑफ और 3 ऑफ कॉलम। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। सिंगल फॉर्मेशन, फाइल फॉर्मेशन, स्पेयर हैंड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरो हैंड फॉर्मेशन और डायमंड फॉर्मेशन। ग्राउंड के प्रकार लिखो। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राउंड, ओपन ग्राउंड एंड क्लोज ग्राउंड। तो इस कैडेट ने गलत लिखा है। टारगेट या लक्ष्य क्या होता है? तो किसी जवान के युद्ध भूमि पर दुश्मनों का खात्मा हो, उसका लक्ष्य होता है। गलत लिखा इस कैडेट ने। माइन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एंटी पर्सनल माइन और एंटी टैंक माइन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खालिस्तान में देखिए, 303 राइफल की संगीन लंबाई 61.5 इंच होती है। तो आपको बताना कितनी होती है। सही है। इसका 0.22 mm की कारगर रेंज कितनी होती है? 25 मीटर होती है। तो सही है। LMG का मजल वेलोसिटी 2700 फीट प्रति सेकंड होती है। तो सही है। 7.62 mm SLR मैगजीन में 20 राउंड गोली भरी जाती है। सही है। 7.62 mm LMG में कारगर रेंज 500 गज होती है। सही है। 7.62 mm SLR की कारगर रेंज 300 गज होती है। सही है। LMG मैगजीन में 30 राउंड और 28 भरी जाती है। सही है। 7.62 mm राइफल की वजन 4.4 किलोग्राम होता है। सही है। 22 mm राइफल का वजन 6.2 ऑन्स होता है। तो सही है। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। LMG कितने भागों में विकसित खुल जाती है? तो 5 बड़े भागों में। उनके नाम देखिए, पिस्टन ग्रुप, बॉडी ग्रुप, बट ग्रुप, बैरल ग्रुप और बाईपार्ट ग्रुप। किसी भी हथियार को इस्तेमाल या हैंडलिंग करने से क्या क्या सावधानियाँ? वेट। चलिए, नियति लड़ाई में सफलता के क्या नियम है? अचानक हमला करो, रहमी से काबिज की हो शरीर के नाजुक अंगों पे। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह ये कहाँ है? बिहार में है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर इकबाल। B सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए कितने कैंप होने चाहिए? 1 कैंप। और C सर्टिफिकेट के लिए हमेशा मिनिमम 2 कैंप। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति क्या नाम है? तो प्रतिभा पाटिल। नो द वेरी वेल। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। विश्व एड्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो जस्टिस KG बालकृष्णन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। ऑन सॉन सूकी किस देश की है? तो म्यांमार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। सर्वप्रथम अभियान किस सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के बच्चों में सम्मिलित है? तो क्या नाम है? 6 से 14 वर्ष के। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसी है? तो हुगली नदी के किनारे। भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या और कहाँ है? अशोक स्तंभ, सारनाथ, वाराणसी। C सर्टिफिकेट में कितने कैंप होने चाहिए? तो 2 होने चाहिए।
एनसीसी का मोटो देखा गया तो एकता और यूनिटी मतलब डिसिप्लिन यूनिटी। प्रथम ओलंपिक खेल कब और कहाँ हुआ था? तो 1776 BC यूनान में। ताशकंद समझौता किन किन देशों के बीच हुआ? भारत तथा पाकिस्तान के बीच। थल सेना थल सेना अध्यक्ष के नाम लिखो। जनरल बिपिन रावत। सेना में बहादुरी के लिए दिए जाने वाले 4 पुरस्कार के नाम लिखो। परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र, कीर्ति चक्र। परमवीर चक्र पाने वाले 5 वीरों के नाम लिखो। तो मेजर शैतान सिंह, हवलदार मेजर मेघनाथ शर्मा, फर्स्ट लेफ्टिनेंट मुर्मू। आगे चलते हैं। एक जवान का व्यक्तिगत हथियार क्या है? राइफल है। एक सेक्शन में एक LMG होती है। इन्फेंट्री में सेक्शन कमांडर जो हवलदार होता है। एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। एक सेक्शन में कौन कौन से हथियार होते हैं? तो LMG, 7.62 mm राइफल, CMB पिस्टल और रॉकेट लॉन्चर। MPI क्या है? मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। फुल फायर आदेश, स्थगित फायर, मौके का फायर आदेश। गलत लिखा है इस कैडेट ने। एक सेक्शन में वार्मर कितने होते हैं? तो इसने बंदे ने गलत लिखा है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना इनफ है एंड आई विल मेक माई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। जय हिंद भारत। डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।